हेलो दोस्तों, शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं एक नए इश्यूज को लेकर, एक नए टॉपिक्स को लेकर, जिसका नाम है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। आखिर में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका लक्ष्य है, क्या इसका उद्देश्य है, इसी संबंधों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए जाने हम लोग ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि आखिर में ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है ये चर्चा में क्यों रहा। पहला तो ये उठता है कि आखिर में क्यों हमने इस टॉपिक को आपके सामने रखा, किसी और टॉपिक को तो नहीं रखा। तो कहीं इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। इसका रीजन ये है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बात कही कि अरावली जो दीवार परियोजना है, इस अरावली दीवार परियोजना का प्रारंभ हरियाणा के टिकली गांव से किया जाएगा। और इस प्रकार ये इश्यूज में आ चुका, ये मुद्दा में आ चुका। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो हरियाणा पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ बेटा, बिल्कुल आप सही सुने, लेकिन इसके साथ साथ यूपी पीसीएस और यूपीएससी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये नहीं केवल हरियाणा पीसीएस की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में जो ये हरियाणा के टिकली गांव से ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया, अनावरण किया गया, आखिर में इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। तो आप बड़े प्यार से कहोगे कि इसका उद्देश्य है कि अरावली जो क्षेत्र है, अरावली, अब आपके मन में उठ रहा होगा कि अरावली का विस्तार तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इस प्रकार आप देख सकते हो उत्तर पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऐसी स्थिति में यदि आप थोड़ा सा नजर डालेंगे मैप पर, तो मैप पर यहाँ पे देखेंगे, मैप पर नजर डालते समय यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो ये है हमारी अरावली की स्थिति। तो इस प्रकार आप कहोगे कि यहाँ पे साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यदि इसके हम विस्तार की बात करें तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर अरावली का विस्तार है। यही इतना नहीं, हमने ये भी आपके साथ डिस्कस किया है कि अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तक इसका विस्तार है। तो आइए जाने हम लोग और बिंदुओं पे। वास्तव में इसका उद्देश्य ये है कि अरावली से जो संबद्ध 1400 किलोमीटर के लंबे और साथ ही साथ में 5 किलोमीटर का जो चौड़ा क्षेत्र है, इस लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्र को हरा भरा करना इसका उद्देश्य है। और बातों पे बात करें तो इसका लक्ष्य की बात करें 2030 तक 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना इसका लाभ है। उत्तर पश्चिमी भारत के भविष्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण साबित होगी। जंगलों की विकास से इस क्षेत्र के पर्यावरण को एक नया जीवन मिलेगा। आप देख सकते हैं ये इसके प्रॉफिट हैं। जैसे आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आखिर में इसका लाभ क्या है। तो पहला लाभ आप कहोगे कि उत्तर पश्चिम भारत के भविष्य के निर्धारण में ये एक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दूसरा, जंगलों के विकास से इस क्षेत्र के पर्यावरण को, इस क्षेत्र के एनवायरनमेंट को एक नया जीवन मिलेगा। ये इतना नहीं, यदि हम और बिंदु पे बात करें तो कहीं ना कहीं एक रोजगार के नए अवसर का भी सृजन होगा, नए अवसर भी मिलेंगे। तो इस दृष्टि से ये प्रोजेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब आपके मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि सर यदि इतना ही महत्वपूर्ण है तो हम इसे क्यों ना तुरंत लॉन्च कर दें। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। आखिर में वो चैलेंजेस हैं क्या, उसको भी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहली चुनौती यह है कि आखिर में यदि इसके आसपास हम जो वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे कौन सी या किस प्रजाति की वृक्षों का यहाँ पे हम चयन करें, ये हमारी समझ एक चुनौती है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई वृक्ष का प्रजाति है जिसके लिए वर्षा कम से कम 250 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर चाहिए, तो ऐसे वृक्ष की प्रजातियों को तो यहाँ पे हम रोपण नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वृक्ष की जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों का चयन भी हमारे लिए एक चैलेंजेस पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट, इनके अस्तित्व को लेकर के, इनके जो अस्तित्व है उसको लेकर भी एक हमें चुनौतियां आ रही हैं सामने। तीसरी यदि बात करें तो सब कुछ यदि हो जाता है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हमारे लिए एक चुनौती है कि एक समुचित प्रबंधन होना चाहिए। अगले बिंदु पे बात करें तो अगला महत्वपूर्ण है, जब सब कुछ एक हमारे सामने चुनौतियों का सामना हो जाता है तो एक और समस्या जो उभर कर आती है वो है वित्तीय, फाइनेंशियल चैलेंजेस। वित्तीय जो बाधा है, जो वित्तीय चुनौती भी हमारे समक्ष है। तो इस प्रकार ग्रीन वॉल की राह में जो चुनौतियां आ रही हैं, आप इन चुनौतियों को भी समझेंगे। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में इस जो टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे प्रीलिम्स में। तो आपका होगा कि क्वेश्चन यदि हम समझने का प्रयास करें तो कहेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1,
ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का शुभारंभ पंजाब से किया गया। कथन नंबर 2, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत अरावली के आसपास के क्षेत्रों या अरावली से संबद्ध क्षेत्रों में 5 किलोमीटर लंबे और 1400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्रों को वृक्षावरण या वनावरण से संबद्ध करना। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा, आप बड़े प्यारे और बहुत ही सुंदर शब्दों में कहोगे कि सर दोनों ही कथन गलत हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, जैसा कि आपने सीखा। तो इसी प्रकार हम लोग मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ, नए नए इशूज के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।